हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत मित्रों कई वीडियो आपको पहले दिए जा चुके हैं, जैसे काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल भाग 1, आदिकाल भाग 2, भक्तिकाल भाग 1, भक्तिकाल भाग 2। नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भक्तिकाल भाग 3 के अंतर्गत आप प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं, सबसे पहले आते हैं कबीरदास, जिनकी रचना का नाम बीजक। इसके 3 भाग हैं, स्वाखी, स्वबद, रामायणी। इनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी माना जाता है। दूसरे कवि हैं रामानंद, जिनका जन्म 1368 ईस्वी और मृत्यु 1468 ईस्वी माना जाता है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनके नाम अनंतानंद, सुखानंद, फुरफुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, फेन, धन्ना, रैदास, फुरफुरी और पद्मावती हैं। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंतानंद या अनंतदास, धना प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने अर्थात रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनके गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद आते हैं रैदास। इनकी कहानी सभी लोग जानते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपजी, अफा दीवार, रहीदास, सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि हैं। इनके लिखे ग्रंथ अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाज योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। दादू दयाल, दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से हुआ है। इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है इस हरडे वाणी को। मलूक दास के प्रमुख ग्रंथों के नाम ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, अस्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। इन्होंने ही कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सुंदरदास 8वें कवि हैं। ये दादू दयाल के शिष्य और प्रतिभाशाली कवि हैं। इनके लिखे ग्रंथ में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। तो मित्रों, गुरु अर्जुन देव, जिनका समय 1563 से 1606 ईस्वी माना जाता है, एक अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी, 12 माफा। इस प्रकार से कवियों के नाम और उनकी रचनाएं आपके सम्मुख रखा गया। इसके बाद आता है संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो कि इस प्रकार हैं। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी ना होकर रम्य पर्वत श्रेणी की भांति सहज सुंदर है। नंबर 2, कविता करना इनका लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत कवि में प्रमुख कबीर, भक्त और कवि बाद में हैं समाज सुधारक पहले। संत कवि निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे
इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। नंबर 5, संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दफा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त कराती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है, अग्नि जुलागी नीर में बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचारी। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक में से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। 7वां नंबर है, संत काव्य में अद्वैत आदि दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा को सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नंबर 8, संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। कबीर का पद दुल्हन गाओ मंगलचार इसी प्रकार की भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधु गगन मंडल घर कीजय पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। नंबर 9, संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधताओं के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानवता के लिए आवश्यक मानते हैं। नंबर 10, संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशापित मानकर इन्होंने निर्भीकता से इसका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत कवि में अस्वाभाविक न थी। नंबर 11, संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी भक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है, जिसे जनता ने पसंद किया। उनके कथन अनुभूति प्रधान है। उनके शास्त्रों की व्यर्थता उनमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई। नंबर 12, संत कवियों ने नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अवसरवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की वेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। नंबर 13, संत काव्य में भाषा अप्रचलित है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्य में करते हैं। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों का एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है, जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। नंबर 14, संत काव्य में अलंकार का प्रयोग
भावोत्कर्ष के लिए हुआ है, उनमें स्वांत रस प्रधान है। इस प्रकार से मित्रों, इस वीडियो में आपने प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं को देखा। भक्ति काल भाग 4 में हम सूफी काव्य की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टच कर दें। धन्यवाद मित्रों।